नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं भविष्यवालिका की अध्येता, भविष्यवालिका को डिकोड करने वाले पंडित काशीनाथ मिश्र जी। आप उड़ीसा से पधारे हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं पंडित जी का। पंडित जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जगन्नाथ। और आपने भविष्यवालिका का विशद अध्ययन किया है और भविष्यवालिका हमें आने वाले दिनों के संकटों के प्रति भी आगाह करती है और उसका समाधान भी बताती है। आने वाले दिन बड़े आपदा वाले दिन हैं। यह बात अभी इस बात से भी साबित हो जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में विदेश में जाकर ये कहा कि आने वाले दिन संकटों के हैं, आपदा के दिन हैं। आने वाला दशक यदि हम स्थितियां नहीं सुधरी तो हम गरीबी के दलदल में फंस सकते हैं। अब भविष्यवालिका में इसको लेकर क्या कहा गया है, आने वाले दिन कैसे हैं, क्या बाढ़ सूखा ऐसी स्थिति बनेगी, पेट्रोल डीजल सोना, इनको लेकर क्या कहा गया, ये सब कुछ बात भविष्यवालिका में है और उसको डिकोड किया है पंडित जी ने। चलते हैं पंडित जी के पास। पंडित जी, बड़े ऐसी खबरें आ रही हैं आने वाले दिनों में कि भयावह स्थिति से गुजरना पड़ेगा लोगों को। क्या बात ये सही है? और भविष्यवालिका के मुताबिक आप क्या इसको कैसे आप डिकोड करते हैं? देखो, भविष्यवालिका में एक पंक्ति लिखा है, धर्मचारी पाद निश्चय कटिव हरियाश्रा करण। श्रीकृष्ण पୟରେ ध्यान रहिथिले घरे न पशिव चोर। अच्युतानंद ने पहले से लिखे थे। 2025 मीन शनि चलन समय से सारा पृथ्वी पर 4 पाद धर्म कट जाएगा। कलयुग में एक पाद जो धर्म है, जो दान में स्थित है, वो भी नहीं रहेगा। 4 पाद धर्म कटने के कारण सभी लोग दुखी हो जाएंगे, पंचभूत क्रूर हो जाएगा और मनुष्य सभ्यता में रोग, बीमारी, अभाव, अनाटन, महंगाई, विश्व युद्ध और चारों ओर से धरती की प्रति समस्या का सृष्टि होगा। तो इसीलिए अच्युतानंद ने बोले थे, जे श्री कृष्ण पୟରେ लय लगाइले घरे न पशिव चोर। जो मनुष्य लोग भगवान कल्कि के शरण में जाएंगे, वो लोग की घर में बीमारी, आपदा, जो समस्या, वो कोई प्रभाव नहीं करेगा जी। तो इसलिए हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बताया वो बिल्कुल सत्य है। उनकी विचारधारा आध्यात्मिक विचारधारा के साथ एक पवित्र विचारधारा है। ये जो विचारधारा है, ये बिल्कुल ये समय ऐसे समय चल रहा है, पर इसका एक निराकरण है जी। निराकरण यही है, अगर मनुष्य लोग धर्म को लौटेंगे, धर्म से भटक गए, धर्म को लौटेंगे। धर्म को कैसे लौटेंगे? ना मनुष्य लोग नित्य कर्म, नित्य सेवा, नित्य परंपरा, वेद धारा, त्रिकाल संध्या, माधव नाम, दान परंपरा, भागवत पठन, आध्यात्मिक तत्व, सनातनी परंपरा को पुनर्बार प्रत्यावर्तन करेंगे। तब संसार में ये जो आपदा आ रहा है, ये आपदा से मानव सभ्यता रक्षा हो सकती है। अच्छा, ऐसी क्या आपदा आ रही है कि उसको लेके इतना हैतोबा मचा हुआ है? नहीं, आप तो हर दिन देखते हैं क्या आपदा आ रहा है। आप देखते हैं महंगाई बढ़ता है, आप देखते हैं लोग मेडिकल में बेड नहीं है लोगों को जाके एडमिशन करने के लिए, आप देखते हैं लोग रोज़ मेडिसिन खाते हैं, आप देखते हैं अमेरिका में प्रकृति और प्रकृति पंचभूत का प्रलय चलता है। बहुत कुछ हो रहा है अमेरिका में, और यूरोप में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, भारत में भी हो रहा है। और इसी समय विश्व युद्ध भी चल रहा है, छोटे छोटे रूप में, आगे बड़े रूप में आएगा। पाकिस्तान बॉर्डर पर सजा के बैठा है, समय कभी भी हो सकता है। चाइना कभी भी अटैक कर सकता है भारत पर। तो सरकार का इंटेलिजेंस ही तो इसको काम करता है ना, सरकार को भी पता है ना। तो सरकार पता है ऐसे समय आने वाले। हम तो शास्त्र कहते हैं, उनको तो रियलिटी पता है। तो इसीलिए अच्छा, ये भविष्यवालिका में इसका जिक्र है क्या
कि युद्ध चाइना भारत पर अटैक करेगा, पाकिस्तान चाइना अमेरिका मिलेंगे, ऐसा कुछ? हाँ, लिखा है भविष्य मालिका में, लिखा है चीना संगे आद्य समर हब, चाकिरिया माने फेरस्त हेबे। तो यही भारतर संगे चीना देव धाड़ी निश्चय जवन तुले, ये उड़िया में लिखा है। ये स्पष्ट रूप में लिखे हैं, मैं स्पष्ट करके बताता हूँ, अच्युतानंद ने इसकी भाषा से बताए, बोले मैं स्पष्ट करके बताता हूँ। एक दिन ऐसे आएगा चाइना मुसलमान लोगों को लेके भारत के ऊपर अटैक करेगा। अच्छा। मुसलमानों की सहयोग से, इसमें पाकिस्तान आता है, तुर्की आता है, इसमें ये सऊदी आता है, इसमें ईरान इराक भी आते हैं। तो ये लिखा है, पहले से लिखा है, आज की नहीं, कई साल से इसका प्रचार हो रहा है। अच्छा, ये कब होगा? मतलब ये लोग कब होगा ये भगवान के अधीन है। 26-27 में वो समय है। भगवान चाहने से उसको देर कर सकते हैं, भगवान चाहने से उसको करीब कर सकते हैं। देखो, युद्ध आज भी हो सकता है, पर विचार कभी नहीं करना, खुद को ब्रह्मज्ञानी नहीं बताना, खुद को फ्यूचर फोरकास्टर नहीं बताना। भगवान के ऊपर जो आस्था है, वो आस्था से हम इस शास्त्र को प्रचार करते हैं। अपनी आस्था से मैं शास्त्र प्रचार नहीं करता हूँ, क्योंकि शास्त्र भगवान का है। प्रचार करने वाले नौकर हम लोग हैं। जो नौकर अगर मालिक बनेगा तो समय में विडंबना आएगा, समय में परिवर्तन आएगा। आज भविष्य मालिका के और भी आगे धर्म संस्थापना जा सकता था। अच्छा। पर कई लोगों ने भविष्य मालिका पुराण को पढ़ के अपना भविष्यवाणी कह के उसको प्रचार कर रहे हैं। बोले हम फोरकास्ट करते हैं, हम फोरकास्ट करते हैं, हम फ्यूचर फोरकास्ट करते हैं, ये भविष्यवाणी कहते हैं। ये नहीं होना चाहिए। अच्युतानंद ने लिखे हैं, पंचसखा ग्रंथ पाई मने टेक, दंभपण आचरिवे, बिंदु बसी नाही माया भेक वही, बाबाजी हुवंती एका। अच्युतानंद ने बोले पंचसखा ग्रंथ जब हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा और जिसका इसका प्रचार सारा विश्व में होगा, तब उस ग्रंथ को एक खरीद करके लेके मन में दंभपण आचरण करेंगे और बोलेंगे मैं भविष्यवाणी करता हूँ। इसी कारण धर्म संस्थापना थोड़ा रुका है, क्योंकि आजकल भविष्य मालिका को लेके बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। नहीं, भविष्य मालिका नहीं कहते, बोले हम भविष्यवाणी करते। भविष्य मालिका को लेके जो कहते तो उनको तो मैं साधुवाद करता हूँ। जो नहीं कह के अपना वाणी कहते उनको भी मैं बार बार सतत साधुवाद करता हूँ, उसमें नहीं। क्योंकि अब ये बात इतनी आम हो गई है कि साहब 56 करोड़ लोग ही बचेंगे। नहीं, सब बात को पहले आओ। जो शास्त्र में लिखा है, इस ग्रंथ को प्राप्त करके लोग अपना भविष्यवाणी बना देंगे और खुद का टीआरपी बढ़ाना, खुद का इमेज बढ़ाना, खुद को एक ब्रह्मज्ञानी बताना। इसीलिए कभी एक पॉडकास्ट में बताया था, जितने लोगों ने विचार किए हैं जो अपने भविष्यवाणी कह के भविष्य मालिका शास्त्र को पढ़ के बोले, वो कुछ नहीं होगा। चाहे वो समय रुक जाएगा, चाहे धर्म संस्थापना भी रुक जाएगा, पर उन्हीं डेट को भगवान कभी नहीं करेंगे। क्यों? ना उसका झूठा हो गया, वो पवित्र वाणी झूठा हो गया। हाँ, बोलते प्रभु जी बोले जगन्नाथ की कृपा है, जगन्नाथ जी की वाणी है, पंचसखा ने लिखे हैं, हम उसको प्रचार। अच्छा, अभी आपने शुरू में जिक्र किया था चार पाद धम का जो, अब ये शुरू में आपने ओपनिंग में कहा था ना, चार पाद धम खत्म हो जाएंगे। चार पाद धर्म, धर्म 4 चरण है। एक सत्य, दूसरा सोच, एक दया, एक दान है, एक तप, एक सोच, एक दया, एक दान है। ऐसे ठीक बात। आने वाले समय में देखिए पंडित जी, पेट्रोल को लेकर बड़ा वो मचा हुआ है, अभी से उसकी कीमतें बढ़ने लगी हैं। आप क्या देखते हैं, ये बिल्कुल ख़त्म होने की स्थिति में है, या चार पाए के जो बहाने वो ख़त्म हो जाएंगे, सौर ऊर्जा पर लोग चले जाएंगे? क्या देखते हैं आप? आगे पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट भी निकल सकता है कुछ दिन के लिए, और ऐसे समय आ सकता है भी पानी को कन्वर्सन करके किसी उपाय में लोग उससे एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा।
अपने घर के लिए, मशीन के लिए पानी को कन्वर्सन करके कर सकते हैं, पर वो समय भगवान के हाथ में है, हम नहीं जानते। अच्छा। पर हम ये जानते हैं 2032 से 34 में सत्ययुग का आगमन होगा और मंत्र शक्ति का प्रभाव बढ़ेगा। बस यही। ये अकाल और भूखमरी की स्थिति भी देखते हैं आप आने वाले दिनों में, भोजन खत्म हो। देखिए भविष्य मालिका में एक जगह लिखा है, 6 वर्ष नंदी घोष जत्रा जेनो ही बाबू जत्रा जेनो ही 9 वर्ष पृथ्वी देवी হইবে মৌন বাবু হইবে মৌन। 6 वर्ष जगन्नाथ जी का रथ यात्रा बंद होगा। 9 वर्ष धरती माता सस्य गोपन करेगा, जैसे राजा पृथु के समय हुआ था। अच्छा। 9 साल धरती माता सस्य गोपन करेगा और 6 वर्ष जगन्नाथ महाप्रभु का रथ यात्रा नहीं होगा। गोपन मतलब क्या? 9 साल धरती कैसे गोप्यान हो जाएगा, गुप्त हो जाएंगे। गुप्त हो जाएगा, यानी प्रोडक्शन बंद कर देगा। कौन बंद करेगा? धरती में। आपकी घर में आप रहते हैं, आप नहीं चाहे तो आप घर में रसोई होगा? बताओ ना, जस्ट गिविंग द आंसर। नहीं होगा, बिल्कुल। आप बोलेंगे नहीं रसोई होगा, तो कैसे कौन करेगा? तो ऐसे धरती माता मालिक है धरती का, मनुष्य चाहे जितना मनमानी करे, मालिक तो वही है। तो वो चाहेगा अभी ये पाप में डूबे इन लोगों को भोजन में नहीं दूंगा, मैं स्टॉप कर दूंगा। तो इसीलिए खेती होगा, खेती में उगेगा नहीं, कीड़ा लग जाएगा, नष्ट हो जाएगा, बीर्जहीन हो जाएगा, फलहीन हो जाएगा, क्षीण फल लगेगा। तो इसीलिए 9 वर्ष होगा ऐसा। ये 9 वर्ष तक होगा। मैं 2034 तक कहता हूँ, 2025 से 34 कितना हुआ बताओ? 9 वर्ष हो गए। हाँ, यही विचार है, यही विचार सत्य है। ना उसमें कोई परिवर्तन होगा, ना उसमें कोई परिवर्तन हो सकता है। एक परिवर्तन भगवान के हाथ में। मैंने शास्त्र बता दिया, मैंने अपना वाणी नहीं बताया, पर शास्त्र को पालन करना, शास्त्र को इम्प्लीमेंट करना भगवान के हाथ में। इस समय भगवान विष्णु आ रहे, देवताओं को जिस समय पावर नहीं है, मनुष्य का क्या पावर है? इस समय में कोई देवता पावर नहीं है। अच्छा। कान खोल के सुन लो, कोई देवता का पावर नहीं है, सब निर्बल है, निर्जीव है। क्योंकि सभी देवताओं का शक्ति कल की ले चुके हैं, किसी का पावर नहीं है। और कोई भी देवी देवता किसी को सुरक्षा, रक्षा, आशीर्वाद देने के भी लायक नहीं है। अच्छा। क्यों लायक नहीं है? अगर वो पापी तापी सबको आशीर्वाद देंगे, धर्म संस्थापना कैसे होगा? एक मंत्रिमंडल का इस्तीफा नहीं देगा तो दूसरा प्रधानमंत्री कैसे बनेगा? दूसरा चीफ मिनिस्टर कैसे होगा? तो इसीलिए सारे देवताओं को इस्तीफा करवाई दिए कल की ने। आप किसी का नहीं है। मंत्रिमंडल बर्खास्त है। बर्खास्त नहीं, बोले तुम लोग अपना पावर को मेरे को समर्पण कर दो। इस समय मैं धर्म रक्षा के लिए धरती को आ रहा हूँ, इसलिए मेरे को कोई डेविएशन, कोई डबल पावर, डबल इम्प्लीमेंटेशन ये नहीं चलेगा। मैं धर्म और पाप को देख के इम्प्लीमेंटेशन करूँगा। मतलब भगवान कल की ने सत्ता संभाल ली। सत्ता नहीं, वो सत्ता पहले से संभाले थे। सत्ता नहीं, वो तो निराकार, वो इच्छाधारी है। उनका इच्छा से सृष्टि हुआ। सत्ता का बात हम नहीं करेंगे भगवान के पास, भगवान के पास करेंगे। उनकी कृपा धरती 14 ब्रह्मांड पर था, अभी भी है, पहले से वो मालिक है, अभी भी मालिक है। पर इस समय वो धरती पर आगमन करके 7 ब्रह्मांड पर धर्म स्थापना करेंगे। 7 ब्रह्मांड, ये धरती का बात नहीं है। इस समय स्वर्ग में भी धर्म संस्थापना होगा। अच्छा। इस समय पाताल वैकुंठ में भी होगा, पाताल लोक में, सुतल में होगा, भूतल में होगा, चंद्रलोक में होगा, पितृलोक में होगा। ऐसे 7 जगह पर कल की 7 ब्रह्मांड में धर्म संस्थापना करेंगे, सिर्फ मर्त्य पर नहीं। और ये सब 2032-34 तक हो जाएगा। ये भगवान का इच्छा, शास्त्र में लिखा, मैं बताया 32-34, पर सत्ययुग का आगमन 32-34 में होगा, इसमें परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि प्रभु ये अधम दास का ही वाणी को बिल्कुल प्रमाण करेंगे, इसमें मेरा संदेह नहीं है। पर विचार है पूर्ण सत्ययुग लाना और संपूर्ण सत्ययुग स्थापन करना, ये प्रभु जी की इच्छा से होगा। पर शास्त्र में तो ये लिखा है
मृच्छ शून्यांश च पृथ्वी त्रिरात्रेण करिष्यति निर्म्लेच्छाणां वसुद्धा चांत दान करिष्यति। 3 दिन में कल की धर्म संस्थापना कर लेंगे तो उनका इच्छा, केवल 3 दिन में, उनका इच्छामय, उनके लिए क्या, उनके लिए क्या। मनुष्य अपने आप को बड़ा समझता है, उनसे जन्म होके मनुष्य बेईमानी करता है, भगवान विष्णु का पूजा नहीं होता है। सबसे बड़ा हम निमक खाराम बन गए, जिससे जन्म हुए, जिससे पैदा हुए, जिससे भोजन किए, जिसके कारण धरती पर रहे, जिसके कारण ग्रह नक्षत्र स्थिति होता है, हम उनका पूजा नहीं करते, उनका नाम नहीं लेते, हम निमक खाराम है। पर मैं भगवान विष्णु का पूजा बचपन से करता हूँ, अभी भी करता हूँ, और चारों ओर भगवान विष्णु परंपरा को प्रचार करता हूँ, क्योंकि मैं सच्चे जानता हूँ वही हमारा इस पार आर पार के बंधु, उनका सिवा जब शुद्धि क्रिया होता है ना, तो भगवान विष्णु का पूजा होता है। चाहे वो बदमाशी मनुष्य जन्म समय पर कोई देवा देवी पीछे भटकते, चाहे तंत्र मंत्र के पीछे भटके, पर मृत्यु के बाद उनका पूजा भगवान विष्णु के शरण में जाके बोलते प्रभु इसको मुक्ति दो। तो इसीलिए भगवान विष्णु वो हमारा ठाकुर जी है, ब्रह्मांड का ठाकुर जी है, देवताओं का ठाकुर जी है, ब्रह्मदेव का ठाकुर जी, शंकर भगवान का ठाकुर जी, सबका ठाकुर वही है। और इस समय वो आ रहे हैं, उनकी इच्छा से वो करेंगे। हम क्यों बोलेंगे इस दिन करो, इस दिन नहीं करो? शास्त्र में लिखा, हम बता दिया, हाँ करेंगे नहीं करेंगे। अच्छा, हम इसी ऊपर स्टैंड नहीं करते हैं। अच्छा, एक तो ये कि कब आ गए वो, और प्रभु की लीला के दर्शन कब होंगे? जिस तरीके के आप, जो लोग कोटि वर्ष तपस्या किए उनका दर्शन होगा, सबका दर्शन होगा। भगवान को पाना का इतना मुश्किल है? कश्यप अदिति 1 लाख दिव्य वर्ष तपस्या कर लिए, वाल्मीकि महामुनि कई हजारों वर्ष तपस्या करके मिट्टी बन गए, बालू बन गए। तो इससे भगवान की तो प्राप्ति होते हैं। दर्शन क्या, ये कोई पॉलिटिकल लीडर या कोई फिल्म स्टार आके दर्शन दे देंगे? मैं आया हूं दर्शन करो, नहीं प्रभु की लीला, कर्म का चुनेंगे, कर्म। ये जो चमत्कार आप बता रहे हैं, ये कब से ये जो शुरू हो जाएंगे? शुरू भगवान का दर्शन भक्तों का साथ होगा, सबका साथ नहीं जी। भक्त तो भगवान का दर्शन करे, सब कैसे दर्शन करें? सब दर्शन करते तो शास्त्र में क्यों लिखा गया कल की गुप्त में रहेंगे? वो भी 28 साल तक गुप्त क्यों रहेंगे? अच्छा, 28 साल गुप्त रहेंगे वो? क्यों रहेंगे? जब तक ये म्लेच्छों का संहार नहीं होगा वो सामने नहीं आएंगे। फिर म्लेच्छ लोग जाके भी, जैसे राजा परीक्षित को देख के कली ने जाके पैर पकड़ लिया, ऐसे म्लेच्छों भी आके भगवान के शरण में पैर पकड़ लोगे। भगवान बोले हाँ तुमको म्लेच्छों का कोई दुनिया बना के तुमको स्थान दे दूंगा। तो इसलिए प्रभु छुप के रहते हैं, इस समय गुप्त रहते हैं, ये शास्त्र में लिखा है। अच्छा, कभी ऐसा दिन होगा जब प्रकट होके आएंगे? हाँ बिल्कुल, मृच्छ शून्यांश च पृथ्वी, जब धरती पर मृच्छ शून्य हो जाएगा कल के आएंगे। वो समय कब है कुछ? वो समय 2032-34 के बाद। अच्छा पंडित जी, आप बड़ी ऐसी बातें सामने आ रही हैं कि हमको तो खैर आश्चर्यजनक लगना स्वाभाविक है, क्योंकि प्रभु की लीलाओं को समझना हम जैसे छोटे से मनुष्य के लिए, जो तो गलतियों का पिटारा जिसके पास है, खामियों का। देखो ध्रुव प्रहलाद ने गलती नहीं की, और हम जैसी सीनियर पर्सन अगर गलती करेंगे, इसका अर्थ हमारी मनमानी है, इसका अर्थ हम सूक्ष्माचारी है, इसका अर्थ हम स्वार्थी है, इसका अर्थ हम खुद को खुद गिरा रहे हैं, अपने हाथ में अपने कंधे को काट रहे हैं। क्योंकि 6-7 साल का बच्चा भगवान को पहचान गया, और मनुष्य इतने सीनियर पर्सन लोग अगर हम इस पे विचार करेंगे तो इसका अर्थ में बताया ना, वही हुआ, वही सत्य है। अब ऐसा एक लास्ट सवाल हो रहा है कि अब मैंने कल भी आपसे जिक्र किया था, लेकिन ये बात इस एपिसोड में भी आनी चाहिए, अब हमारा जीवन कैसा होना चाहिए कि प्रभु हम पर कृपा करें, या हमसे कुछ आने वाले दिनों में कुछ ऐसी कर्म ना हो? देखो, ये एक युग परिवर्तन, एक परिवर्तन, क्या परिवर्तन होगा ना? विचारधारा में परिवर्तन होगा, कर्म में परिवर्तन होगा, और मन और मनन में परिवर्तन होगा, तो सतयुग बनेगा। तो ये कैसे परिवर्तन होगा? मनुष्य मन तो आजकल माया मोह दंभ गर्व लोभ इंद्रिय में कबलित है, और घोर कल का प्रभाव है। तो ये कैसे होगा? एक ही माध्यम है, अगर त्रिकाल संध्या हम करेंगे, भागवत पठन करेंगे और माधव नाम भजन करेंगे, तो हमारी शरीर ग्रंथि, जिस शरीर ग्रंथि पर इंद्रिय प्रभावी बन गए, उस ग्रंथि पर सात्विक गुण आधारित भगवान की
जो सत्वगुण, समय के धीरे धीरे वो प्रकाश होगा, और वो प्रकाश होके लोग भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, तत्व सबको समझ लेंगे, और समझ के फिर लोग ये माया मोह उनको बाधा नहीं दे पाएगा। उस समय वो माया को बंधन कर सकते हैं, मन बुद्धि को धर्म में लगा सकते हैं। जब तक त्रिकाल संध्या नहीं करेंगे तब ये कैसे आएगा? तो एक ही माध्यम ही है, इसी माध्यम से लोगों का जो आज कलयुग का विचारधारा, कलयुग की जो कर्म है, वो कर्म और विचारधारा बदल जाएगा। इसलिए हम त्रिकाल संध्या भागवत माधव नाम को कहते हैं। अच्छा, जो लोग शास्त्र विदित है, और भगवान ने मेरे को सपना में इसको बताए थे त्रिकाल संध्या के बारे में, और उसका बात उसका मैंने प्रचार किया। करीब 40 साल से इसका प्रचार मैं कर रहा हूँ। उसके लिए एक पुस्तक भी लिखा है, त्रिकाल संध्या, जो अमेज़न में मिलता है। और वो पुस्तक में त्रिकाल संध्या में क्या मिलता है, क्या है, शास्त्र विधि क्या है, सब उसको मैंने लिखा हूँ। ये आपको स्वप्न में? हाँ बिल्कुल, वो प्राप्त हुआ, तब तो मैं प्रचार, मैं कोई ब्रह्मज्ञानी नहीं हूँ। भगवान नौकर के माध्यम में, ऑर्डर के माध्यम में काम करवाते हैं, और भला हमारा कोई जन्म का कर्म है, हम उनके काम पे लगे हैं। अच्छा, जो ये त्रिसंध्या नहीं कर पाएगा वो, अब हर किसी को तो पता नहीं। त्रिसंध्या नहीं करने से लोगों की मन से जो इंद्रिय को कैसे नाश होगा? बिना त्रिकाल संध्या, जैसे आप कॉलिन लगाते हैं कांच में और कांच साफ सुथरा हो जाता है, तो ऐसे त्रिकाल संध्या के तत्व है, इसमें कोटि जीवन का पाप दहन होता है। हमारी शरीर में पाप होने के कारण, पाप के कारण हमारी इंद्रिय बलियार बन जाते हैं। जिसके शरीर में धर्म है, सात्विक गुण है, उसमें इंद्रिय कबलित नहीं होंगे। तो ये पाप को धोने के लिए त्रिकाल संध्या के माध्यम में लिखा है भागवत में, कोटि जीवन का पाप दहन होता है और मनुष्य को परमार्थ मिलता है। नहीं, ये तो शास्त्रोक्त में अपने ये भी वर्णन है, राधे राधे का नाम जपें, आप कृष्ण का नाम जपें, राम का नाम। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा, राधा रानी कृष्ण भगवान का नाम हम भी भजन करते हैं, वो हमारा सबसे प्रिय नाम है। उसके ऊपर नाम और नाम, भगवान और भगवान के बीच में भेद नहीं लाता हूँ। मैं एक भेद लाता हूँ, इस समय सत्ययुग आने वाले हैं, इस मंत्र प्रभाव ही है, इस मंत्र के माध्यम में मानव का उद्धार होगा। ये भगवान की प्रदत्त शक्ति है, इस शक्ति को मानव को धारण करना चाहिए अपने यहाँ। तो लेकिन ये कहा गया है कि कोई भी भगवान के कोई भी नाम, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लोग जब मरेंगे ना तो कुत्ते की तरह भागेंगे, आज भी बोल दिया। जब दुनिया में विनाश होगा ना, तब भागेंगे, मांगेंगे, भाई त्रिकाल संध्या है तुम्हारे पास, कहीं मिलेगा एक, मेरे को दे दो ना, जेरस कर लेंगे। तो जाके फटाफट जाके किसी जेरक्स दुकान जेरस करके बैठ के पढ़ेंगे, बोले संसार में मेरे परिवार में कोई नहीं, मैं अकेला बचा हूँ, मेरे को बचना है, प्रभु माधव रक्षा करो। वो समय एक दिन आएगा, तब याद करोगे ये वाणी को। ये एक बात और है पंडित जी, त्रिकाल संध्या करने के लिए अपनी आत्मिक शुद्धता, पवित्रता कैसे करें? नहाने धोने के वैसे भी मन से भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, कि उसकी कुछ मर्यादा है? देखो, मर्यादा को पालन करने के लिए अभी हमारा सामाजिक स्थिति नहीं है। जो गुरु है, जो शिष्य है, जो शास्त्र है, उसका हर हर परंपरा है, पर हर परंपरा को एक लोग एक दिन में पालन नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हमने लोगों को पहले इसमें पूरा रिलैक्स दिया हूँ, ताकि लोग पहले मंत्र उच्चारण करें। मंत्र उच्चारण करने से शरीर पवित्र होगा, मन पवित्र होगा। उसका बाद उनकी मन खुद बोलेगा, नहीं हमको स्नान करना है, नहीं हमको तर्पण करना है, आचमन करना है, हम धूप दीप दे के बैठ के भगवान को विधि पूर्वक संध्या को पालन करेंगे। पर इतना अगर मैं बताऊंगा ना, तो लोग ऐसे ही, तो इतना 5 मिनट देने के लिए समय नहीं है, बोलेंगे ये इतने प्रकार बताते हैं, हम कौन करेंगे, हमारा नौकरी है, हमारा दुख दुर्दशा है, कहीं मैं रोगी हूँ, बीमारी हूँ, कहीं मेरा ऑफिस काम है, तो लोग नहीं करेंगे। तो पहले जब कोई एंट्री करते हैं ना, तो रिलैक्स सिस्टम होता है, ये भगवान का रिलैक्स सिस्टम है। इस समय मैं सबको बोला, चलते फिरते, ड्राइव करते समय, ऑफिस में बैठते समय, और कहीं स्कूल में पढ़ते समय, कहीं अपने घर में रसोई करो, काम कार्य करो, कहीं मेहनत करो, खेती करो, बस मन में इस मंत्र को भजन कर लो। अच्छा, तो मंत्र उच्चारण से
कुछ दिन उच्चारण करने के बाद मनुष्य लोगों के खुद ही खुद वो बदले के काम करेंगे। अब उस समय मेरे को बताना नहीं पड़ेगा। अच्छा, 3 टाइम जरूरी है कि 3 में से 1 टाइम भी कर सकते हैं? भगवान विष्णु का पूजा देवता लोग करते हैं 3 टाइम। मनुष्य क्या उससे बड़े हैं? मनुष्य मृत्यु लोक में है, वो तो अमर लोक में है। तो उनके पास तो एक ही काम है, यहाँ तो बहुत सारे काम नहीं, हैं। एक ही काम नहीं। ये तो हमारा सबसे बड़ा गलती, हम बेईमान है देवताओं का। देवता नहीं आए तो हवा कहाँ से आएगा, सांस कैसे लोगे? देवता नहीं आए तो तुम्हारे घर में अग्नि कैसे जलेगा? देवता नहीं आएंगे तो सूर्यदेव कैसे उदय होंगे? दिन रात्रि कैसे होगा? दिन रात्रि नहीं होगा तो खेती कैसे होगा? बारिश क्यों नहीं हुआ तो देवता लोग 24 घंटा काम करते हैं, हम तो कुछ नहीं करते। हम खाते पीते, हम ईमानदारी नहीं है। वो सब डेडिकेटेड है। 24 घंटा देवताओं का ड्यूटी है, पर हमारा ड्यूटी कितने समय? हमारा ड्यूटी कुछ भी नहीं। हम अपने के लिए खाते पीते सोते हैं। देवता लोग बैठते हैं? कोई देवता बैठे हैं? ये सृष्टि, इतने बड़े सृष्टि, हमारी प्रधानमंत्री को 1 मिनट ही रेस्ट मिलता है? कम से कम 2-4 घंटा सोना भी मुश्किल होता है। जो विश्व का चलाते हैं, ब्रह्मांड का चलाते हैं, उन लोगों को कितना समय मिलेगा? कितने प्रकार तत्व है ब्रह्मांड में। 56 करोड़ जीव जंतु को पालन करते हैं। सरकार हमारी 140 करोड़ को पालन करता है। 56 करोड़ जीव जंतु को देवादेव पालन करते हैं सिर्फ मर्त्य पर। और मर्त्य को छोड़ के मंगल लोक, चंद्र लोक, सूर्य लोक, पितृलोक, पाताल लोक, ये ब्रह्म लोक, कैलाश, वहीं पर भी कई जीव जंतु और वहीं पर भी दिव्य शक्ति भी है, उनको भी तो पालन करते हैं। पर पंडित जी, अब तो उनको समय कहाँ है? इतनी अब लोगों को 2 रोटी जुटाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, उसी में लगा हुआ है इंसान। उसमें 3 समय निकाल। सकर्म सूत्राय ग्रथिताय लोका, इसको पहले समझ लो। हम सनातनी है, शास्त्र हमारा सब कुछ लिखे हैं। किसी ऐसे कई लोग हैं बैठते हैं, भोजन आके अपने आप पहुँचता है। ऐसे कई लोग हैं इच्छा के अनुसार भोजन करते हैं, अपने आप मेहनत नहीं कर रहे, अपने सीट से हिलते नहीं। ऐसे कई लोग 1 रोटी के लिए मोहताज होते हैं। क्यों? न स्वकर्म सूत्राय ग्रथिताय लोका, पूर्व जन्म में दान नहीं किए, पुण्य नहीं किए, संध्या नहीं किए, सेवा नहीं किए, कर्म नहीं किए, आलसी में जीवन गुजारा, इस जीवन में कौन भोजन देगा? तो इसीलिए मैं तो खुशी हूँ, भूखा हूँ, या मिले ना मिले, हमारी कर्म का फल हमको कट जाए, तब दूसरा जन्म, इस जन्म में अच्छा कर्म करे, दूसरा जन्म में वो दुख आपद ना आए। तो इसलिए दुखी क्या है? हाँ, नहीं, लोगों को रहता है ना साहब, हम बहुत बड़े मुश्किल से हमें समय मिल पाता है अपने रोजगार के लिए। अब 3 टाइम हम कैसे समय निकालें? पूर्व जन्म में कर्म किए, जो दाए हैं, जो बोए हैं, उसको उगाना है और उसको अपना झोली में डालना है, उसको हर दिन भोग करना है। तो क्या प्रॉब्लम? ये तो सृष्टि का नियम है। जैसे खेती है, जैसे हमारी भी एक झोली है, वहीं पर भी हम खेती करते हैं। वो खेती में धर्म और पुण्य का विचार होता है। और जो लोग धर्म किए हैं बैठ के भोजन करते हैं। देखो, मैं कथा करता हूँ, मैं कथा में जाके बैठता हूँ। जब कथा में बैठता हूँ तो भगवान का बड़ा कृपा होता है। लोग कई प्रकार का फ्रूट्स, कई मिठाई लाते, गधा कर देते हैं। मैं कुछ खाता नहीं लेता है, तो भगवान ने क्यों देते हैं? ऐसे मैं 2 घंटा बैठता हूँ, भगवान इतने कर देते हैं। लोग 2 घंटा बैठ के भजन करें ना, और भगवान कर देंगे। वाह, जैसे मेरे को करते हैं उनको भी करेंगे। वाह, बस वही तो बात है। ये बहुत बढ़िया, आपने एक पॉजिटिव नोट में इस चर्चा को विराम दिया कि ये 3 त्रिसंध्या का तो बहुत छोटा सा समय है। यदि इसी में आप लग जाए तो निश्चित तौर पर सारे भक्तों का उद्धार होना तय है। और जैसा कि मैंने आपके सवाल पूछने की कोशिश की कि साहब इंसान अपने आप को बड़ा बिजी है, रोजी रोटी की कमाई में लगा हुआ है, समय नहीं मिलता, उसका भी पंडित जी ने जवाब दे दिया है कि आपको हर हाल में करना है, तभी आपका कल्याण संभव। और ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। तो पंडित जी ने समाधान भी दे दिया, समस्या थी, उसका विकल्प और समाधान भी आपके सामने है। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। पंडित जी, आपने हमारे दर्शकों का इतना सार्थक मार्गदर्शन किया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। जय जगन्नाथ। और शुक्रिया उन तमाम दर्शकों का भी जो पूरे विश्व भर से हमारे साथ जुड़ते हैं। ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो, लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।